बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपडेट लेके आया हूँ कोरोड्रा 2019 का। ये यानी कि हम जो पहले वर्जन यूज़ कर रहे थे X8, तो उसके बाद ये लेटेस्ट आया है अभी कोरोड्रा 2019। इसको क्रैक करने का या पैच करने का तरीका सेम वही है, जिसकी फ़ाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, पहले मैं आपको इसको डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ। उसके बाद हम इसको इजीली डाउनलोड कर लेंगे ट्रायल पे। आपने इसका ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड ट्रायल है, कोरोड्रा.com के ऊपर जाएंगे तो ये ट्रायल आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड हो, आपने इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर लेनी है। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई, इसको आइए एग्री करें और एक्सेप्ट कर लें। नो इनफ स्पेस, ये किसी टाइम ऐसे दे जाता है, जबकि स्पेस तो हमारे पास है। मैं यहाँ से अपने डाउनलोड्स पे दोबारा जाता हूँ और इसको फिर से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और सेटअप यहाँ से हम चला देंगे इसका। तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो जो इसका तरीकाकार है वो ये 400 कुछ MB का है। तरीकाकार मैंने आपको कोरोड्रा 2018 में दिया था, सेम वही है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च की, मुझे इसको क्रैक करने का तरीका नहीं मिला, तो फिर मैंने अपने तरीके से इसको क्रैक किया। वही 2018 वाली फाइल उठा के मैंने इसके ऊपर पैच कर दी। ये बिल्कुल वैसे का वैसे हो गया। मेरे दूसरे सिस्टम में ये चल रहा है, मैं अभी कर रहा हूँ अपने लैपटॉप में, इसमें भी इजीली इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप मेरे MSP ग्राफिक्स वाले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे मेरी कोरोड्रा 2018 की फ़ाइल मिल जाएगी। तरीकाकार जो इसको क्रैक करने का है आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं दोबारा इसको नहीं दे सकता। इस फाइल में कोरोड्रा X8 फ्री डाउनलोड यहाँ पे है, इसमें आप तरीका देख लें और इस तरीके के ज़रिए ही आप 2019 को भी सेम वैसे क्रैक कर सकते हैं। इसकी फ़ाइल मैंने, अगर आपके पास 2018 की पड़ी है, बस सेम उसी को जाके आप इसके ऊपर लगा देंगे तो ये सेम वैसे का वैसे हो जाएगा। आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, ये मुश्किल नहीं है। डाउनलोडिंग हो रहा है तो आप इसको इजीली ऐसे डाउनलोड करें। बहुत ज़बरदस्त है इस बार इन्होंने जो इसमें तब्दीली की है, मुझे इसकी एक तब्दीली बहुत ज़्यादा पसंद आई है कि आप किसी भी टेक्स्ट को कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं तो पहले हमें इमेज बनाना पड़ता था, ये कोरोड्रा 2018 के अंदर, लेकिन इसमें अब वो चीज़ नहीं है। आप उसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और सेम वैसे ही इसके अंदर फाइल की बाकी तो चीज़ें तकरीबन मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो बहुत ज़्यादा एडवांस है और जिनकी बहुत ज़रूरत थी। इलस्ट्रेटर वाले इनसे बाजी ले चुके थे इस मामले में, लेकिन अब इनको भी वो करना पड़ा है। कोरल का वेब भी आया है, वेब प्रोग्राम, यानी आप ब्राउज़र में भी कोरोड्रा को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा कोरोड्रा का, और इसको आप यानी कि पे करके यूज़ कर सकते हैं। लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको उसके लिए, फ्री का कोई ऑप्शन नहीं है। और इन्होंने इस बार इसको मैकिन्टॉश के लिए भी दे दिया है, जैसे कि ये पड़ा है मैक, ये आप विंडोज़ और मैक दोनों के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए इसमें ज़रा कम होते हैं पैसे, जो लोग ख़रीदना चाहते हैं यहाँ से इजीली ख़रीद सकते हैं और ट्रायल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये $700 का है, यानी कि $670 का है। तो पेशेंस तो तकरीबन यूज़ नहीं करते, लाइसेंस वगैरह नहीं लेते हम, लेकिन अगर आपने लाइसेंस लेना है तो आप यहाँ से इसको इजीली बाय कर सकते हैं। बाय का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। मैकिन्टॉश का वर्जन, जिनके पास मैकिन्टॉश है, विंडोज़ नहीं है, वो ये यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले ये ऑप्शन नहीं था कि आप इसको मैकिन्टॉश में यूज़ नहीं कर सकते थे, आई होप, क्योंकि मैकिन्टॉश मैंने कभी नहीं यूज़ की। हम विंडोज़ यूज़र हैं शुरू से ही।
तो अब इसमें ये है कि प्रॉपर्टीज़ में से आप ऑब्जेक्ट में जाके किसी चीज़ को यहाँ से अगर आपने नाम दे रखा है तो सर्च भी कर सकते हैं। और इसमें एक टैग दिया हुआ है fx का कि आप इसमें जो fx अप्लाई करते हैं उन वो इजीली आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर कौन कौन से इफ़ेक्ट अप्लाई कर रखे हैं। इफ़ेक्ट्स के टैब अलग से ऑब्जेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी आई है। PDF में एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन नया आया है। पहले भी एक्सपोर्ट तो हो जाता था मगर वो यानी कि एक प्रॉपर फाइल नहीं एक्सपोर्ट होती थी। अब बहुत ज़्यादा इन्हेंस्ड और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी कर दी गई है। अब नेक्स्ट मेरे सारे ट्यूटोरियल इसी के अंदर ही आएंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा कि कोरोना 2019 के ऊपर करूं काम। आज का जो सेशन है वो डाउनलोडिंग का है। डाउनलोडिंग का तरीका दिया है सारा, और इसको जो है क्रैक का वो दिया हुआ है, वो मैंने मिलके करके नहीं दिखाना, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप मेरे कोरोना 2018 के तरीके को देख लें, आपको इसका तरीका भी आ जाएगा। सेम वही चीज़ है। और एफिशिएंट है। बिटमैप को आप वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो चीज़ मैं आपको पहले बता रहा था ये वही है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा पसंद आया है मुझे। इससे ये है कि फ़ाइल का जो साइज़ है वो ज़रा कम रहता है। और टच के लिए तो खैर पिछला भी था, टच के लिए उन्होंने उसका ऑप्शन भी दे रखा था। अब ये नया नहीं है। जो टैब के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं, अगर विंडोज़ टैब है उसके ऊपर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको टैब मोड में इजीली कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये टच है, यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पीसी पे हैं तो आप इसको ना करें। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि फिर आपको वापस इसी हालत में, डिफ़ॉल्ट हालत में आना ज़रा मुश्किल हो जाएगी। ये देखें, इलस्ट्रेशन वाली भी पोजीशन में ये आ सकता है, बिल्कुल उसी हालत में आ जाता है। ये विंडोज़ को याद रखें और वर्क स्पेस, और यहाँ से डिफ़ॉल्ट, तो आपने इसमें इसको करना है। अब ये डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद इंस्टॉल होगा। मुझे वीडियो थोड़ी रोकनी पड़ेगी ताकि इसका टाइम ज़्यादा ना हो और मैं मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम तरीका प्रोवाइड कर सकूं। अच्छा, एक चीज़ मैंने सोची है कि मैं क्यों ना इस दौरान आपको ना एक चीज़ बता दूं कि यहाँ से हम एक पेन टूल लेंगे और यहाँ से कोई भी चीज़ ड्रा कर लेंगे ऐसे, ये इस तरह से। अब हमने यहाँ से कर्व टूल लेना है और इसको बल्कि मैं शेप और ले लेता हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ। इस तरह से शेप लेते हैं। ये आपको जैसे अच्छी लगे आप बना सकते हैं। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है ये शेप टूल और इसको कन्वर्ट कर लेना है कर्व में। इसके बाद आपने ये कर्व रिमूव करने हैं और ये राउंड कर लेना है ऐसे। इसको थोड़ा मैं खींच के ऊपर ले जाता हूँ और इसको भी राउंड कर लेता हूँ, ये इस तरह से। यहाँ पे इस कॉर्नर में एक लेते हैं, डबल क्लिक से ले रहा हूँ मैं, और ये रिमूव कर रहा हूँ बाकी वाले, ताकि ये थोड़ा राउंड सा हो जाए। अच्छा, ये शेप हर बार नई बनती है, मैंने कल बनाई थी वो कुछ और टाइप की थी। मैं इसको ज़रा कम कर लेता हूँ, ज़्यादा ऊपर खींच दिया था मैंने। इस तरह से बना सकते हैं ऐसे। शेप टूल है तो आप शेप बना सकते हैं ना इससे, शेप के लिए ये होता है। ये एक शेप बनाऊंगा ऐसे। मैं आपको इसको 3D में करके दिखाता हूँ कोरोड्रा के अंदर। आपने अक्सर शेप्स देखी होंगी और आपके माइंड में होगा कि इसको किस तरह से बनाते हैं। मैं उसका तरीका आपको यहाँ से कोशिश करूँगा, बताऊँगा। मैं यहाँ से स्नैप टूल गाइड के ऊपर चेक मार्क लगाता हूँ और यहाँ से एक गाइड लाइन लूँगा, ये यहाँ तक, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको इसके बराबर ही मैं ले आऊँ, गाइड लाइन के बराबर ही। तो सेंटर से पकड़ के ऊपर लेके जाते हैं ऐसे, और इस गाइड लाइन की जो गाइड्स हैं इनको सीधा कर लेते हैं। ये 100% तो सीधी नहीं होंगी लेकिन कुछ बेहतर हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक और नोड ले लें, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से ये सीधा कर लें इसको। अच्छा, ये बन गई।
अब आपने इसको एक्सट्रूड कर लेना है। सॉरी, मुझे एक और डुप्लीकेट इसका लेना है। मैं कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से सिलेक्ट करके आगे लेके जाऊंगा और इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से कंबाइन या वेल्ड कर लें। पी प्रेस करता हूँ, सेंटर में आ गया। ये देखिए पेज से बहुत बड़ा है। शिफ्ट प्रेस करके कॉर्नर से पकड़ के मैं छोटा कर लेता हूँ इसको। दोबारा से हम यहाँ से शेप टूल लेंगे सेंटर से, क्योंकि ये जुड़ा हुआ नहीं है तो यहाँ से आप इसको जोड़ लेंगे। अब ये एक हो गई है पूरी शेप। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ से एक्सट्रूड टूल लेना है और कहीं से पकड़ के आपने इसको इस तरह से खींच लेना है। कंट्रोल प्रेस कर ले तो ये बिल्कुल ऊपर सीधा जाएगा। अब आपने इसमें कलर फिल कर लेना है कोई सा भी। तो ये देखें, ये शेप टूल के ज़रिए हमने एक्सट्रूड के ज़रिए हमने इसको बना लिया। लेकिन अगर हमने इसको घुमाना है तो मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ पहले, ताकि इसकी ये जो शेप है ये चेंज ना हो। तो मैं इसको यहाँ से दोबारा लेता हूँ, यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँगा, ठीक है। अब आप इसको रोटेट कर लें। ये देखें, ये 3D में घुमा रहे हैं हम, ये शेप 3D में घूम रही है। इस तरह से आप इसकी शेप को कम भी कर सकते हैं और यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। अक्सर हमने देखे होंगे कुछ बैजेस, उनके नीचे ये लगा होता है इस तरह से। तो आप ये यहाँ पे बना सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं इनको ढूंढने की। ये बैजेस हम यहीं पे बना लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त से बनते हैं ये। इस तरह से बैज बना के लगे होते हैं, अक्सर आपने देखे होंगे और ये सोचते होंगे ये कैसे बनते हैं। अब मैं इसको कंट्रोल के करूँगा। चलो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। पहले वाली शेप को ले लेते हैं ऐसे, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से आप इस शेप के ज़रिए से दोबारा भी चेंज कर सकते हैं। उसमें ये मुझे बाहर निकले हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसमें थोड़ी तब्दीली और कर लेता हूँ, जैसे कि ये इस तरह से आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। कोरोड्रा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। ये देखें, ये शेप हमने बनाई। अब आप इसको कंट्रोल के करें, इससे हमारी जो लाइन है वो इसमें से निकल जाएगी। अभी भी लाइन इसके अंदर है। कंट्रोल, हाँ जी, अब कंट्रोल के करेंगे हम तो ये अलग हो गया और हमारी जो लाइन है वो इसमें से निकल गई। ये एक शेप अलग से है, ये देखें। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और ये शेप है, इसको हम यहाँ से अनग्रुप कर सकते हैं। इस साइड को मैं अनग्रुप करके डिलीट कर देता हूँ। अब आप इसको सिलेक्ट करें कंट्रोल के ज़रिए और इधर ले आएँ और इस सारे को आप यहाँ से वेल्ड कर लें। जैसे ये है, शिफ्ट प्रेस करके ये, शिफ्ट से ये और शिफ्ट से ये। अब यहाँ से वेल्ड कर लें। ये शेप पूरी के पूरी यहाँ से वेल्ड हो गई। ये रिवर्स हो रही है, शिफ्ट पेज डाउन करेंगे हम। ये रिवर्स हो रही है तो इसको शिफ्ट पेज अप कर लेते हैं, फिर इसको शिफ्ट पेज डाउन। हाँ, ये ऐसे ही आएगी। तो इनमें आप कलर फिल कर लें। आउटलाइन चाहे तो रहने दें, नहीं तो रिमूव कर सकते हैं। ये कुछ ये इस तरह से शेप आएगी। आप इसको पूरी को सेलेक्ट करें और यहाँ से वेल्ड कर लें। अब ये एक हो गई है। इसमें वो ऑप्शन बाकी नहीं रहा जो 3D का पहले शो हो रहा था। कंट्रोल के जरिए मैं इस तरह से इसमें कलर फिल कर लेता हूँ और ये यहाँ डबल क्लिक करें, सेंटर में एक नोड ले लें कलर का, इसमें कलर फिल कर लें। अच्छा, ये आउटलाइन देनी है तो आप दे सकते हैं। ये इस तरह से बनेगा। आपने अक्सर ये इस तरह से बैजेस देखे होंगे, उनके ऊपर ये लगा होता है।
मेरा कोड बंद हो गया है क्योंकि ये स्टार्ट हो गया है। मैं डू नॉट स्टार्ट करता हूँ इसको। अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन मांगेगा। मैं पहले अपना इंटरनेट बंद कर लेता हूँ। ये ओपन करता हूँ कोड 2019 को। ये देखें। अब इसका तरीका आप वहाँ से देख लें, मैं इसको पैच करके आपको फिर दिखाता हूँ। जी मैंने कर लिया इसको। अभी स्टार्ट हो रहा है। उसी पुरानी फाइल से किया था। तो ये हमारा 2019 का कोरोना देखें स्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ से थोड़ी ये देखें शक्ल भी इसकी चेंज हो चुकी है। ये पूरा उसका हमारे सामने है ओवरव्यू। यहाँ से अब ये थोड़ा और यहाँ से तब्दीली दी गई है कि ये देखें CMYK का पहले एक मेन्यू था, अब टैब या इस तरह का एक डॉट दे दिया उन्होंने। ये इस तरह से आप यहाँ से अपनी पेज के साइज़ को सिलेक्ट करके ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं और ओके कर लें। ये हो गया। नेक्स्ट इसमें कुछ ये चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट मोड है और ये प्रॉपर्टीज़ और ये हिंट्स को मैं रिमूव कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट्स को भी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और सिर्फ इसको रहने देता हूँ। यहाँ से इसको कस्टमाइज़ करते हैं और ये मैक्सिमम प्लेट्स मैं यहाँ से रखता हूँ 3, शो लार्ज और ओके। ये हो गया जी। मैं अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपको बता रहा हूँ। यहाँ से हमने अनलॉक करना है टूल बार को, चाहे यहाँ से कर लें और इधर से हमने पेन टूल ले लेना है, यानी आउटलाइन वाला। ये यहाँ से आउटलाइन टूल लेता हूँ मैं। ठीक है, ये आ गया। इसको हम ओपन करेंगे, ये बाहर रख लेंगे इस तरह। अब इसको ड्रैग करके यहाँ लेके आएँ। ये बहुत ज़्यादा आगे आ जाते तो आप यहाँ से पकड़ के आगे ले आएँ इस तरह। और अब इसको लॉक कर लें, लॉक टूल बार। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके एक नए फीचर की तरफ जो मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एज यूजुअल MSB। ये हम इसमें कोई सा भी कलर ले लेते हैं। अच्छा, एक नई चीज़, इसमें कलर मैं लेता हूँ शेड वाला और ये इस तरह से। और अब हमने जाना है यहाँ से इफ़ेक्ट में। यहाँ से मैं इसको करता हूँ टेक्सचर से प्लास्टिक। पहले हम इसको कन्वर्ट टू कर्व करते थे, कन्वर्ट टू बिटमैप करते थे और फिर जाके प्लास्टिक करते थे। अब ये इफ़ेक्ट के मेन्यू के अंदर पूरा यहाँ पे उन्होंने दे दिया है। ये इफ़ेक्ट सारे आए हुए हैं यहाँ पे, तो टेक्सचर और ये प्लास्टिक। ठीक है, ये देखें प्लास्टिक इफ़ेक्ट अप्लाई हो रहा है और ये देखें ये बिटमैप में भी कन्वर्ट नहीं हुआ। अब यहाँ से फिर भी चेंज कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। इसको थोड़ा रिवर्स लेके जाता हूँ। इसको अप्लाई इस तरह करते हैं, थोड़ा सा लाइटन कर लेते हैं। 92 93 है। और ये देखें, आपने इसको जितना प्लास्टिक करना है उतना कर सकते हैं और ओके कर दें। अच्छा, अब मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक, अंडरलाइन, ये देखें पूरे के पूरे अप्लाई हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त इसका ऑप्शन है। हम प्लास्टिक के लिए पहले इसको इमेज बना लेते थे, फिर हमारी वो इमेज किसी काम की नहीं रहती थी। फॉन्ट चेंज करने का मरला होता था तो फिर हम फॉन्ट नहीं चेंज कर सकते थे। अब ये देखें हर चीज़ इसके अंदर आ रही है। कुछ फॉन्ट मिसिंग है, वो इसलिए ये मिसिंग है क्योंकि मैंने इसको रिस्टार्ट नहीं किया। इसकी कैशे में वो फाइल फॉन्ट्स अभी तक नहीं आए, वो इसी वजह से ऐसे हो रहा है। अच्छा, इफ़ेक्ट में फ्लैटन करेंगे, ये देखें बिटमैप बन गया। अब तो अंडू करता हूँ, फिर अंडू करता हूँ तो वापसी वही टेक्स्ट है। ठीक है, ये बोल्ड मज़ीद भी हो सकता है। ये मुख्तलिफ फॉन्ट्स होते हैं। ये चीज़ इसके अंदर बहुत प्यारी दी गई है। मज़ीद मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ नया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करवा दूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।